सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपको 11वां पाठ समवायो ही दुर्जय ये पढ़ाने वाली हूँ। समवाय का मतलब होता है बच्चों समूह, और दुर्जय का मतलब जिसे जीता न जा सके। यदि हम समूह में रहते हैं मतलब एकता में रहते हैं तो हमें कोई नहीं जीत सकता है, ये मतलब है इसका। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुराने समय में एकस्मिन् वृक्ष एक वृक्ष पर एक चटका मतलब चिड़िया प्रतिवसति स्म मतलब रहती थी। एक बार एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संततिः, क्या है बच्चों ये? संतति का मतलब संतान, ठीक है। समय के साथ उसके संतान जाता का मतलब पैदा हुई। एकदा कस्मिंश्चित् प्रमत्तगजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार कश्चित प्रमत्त, कश्चित मतलब किसी, प्रमत्त का मतलब होता है बच्चों मतवाला हाथी, गज मतलब हाथी। एक बार किसी मतवाले हाथी ने या हाथी तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य उस वृक्ष के नीचे आकर, तस्य शाखां उसकी टहनियों को, शुण्डेन सूंड से, अत्रोटयत् का मतलब तोड़ दिया। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी टहनियों को सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। चटका मतलब चिड़िया का, नीड का मतलब घोंसला, भुवि अपतत् भूमि पर आ गिरा। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके जो अंडे थे उसके अंदर, विशीर्णानि का मतलब टूट गए। अथ सा चटका व्यलपत, इसके बाद इसी कारण से वो चिड़िया जो थी, व्यलपत का मतलब विलाप करने लगी या रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसका रोना सुनकर, काष्ठकूटः, काष्ठकूट होता है बेटा कठफोड़वा, नाम का खग है मतलब पक्षी, दुखेन मतलब दुख से, ताम अपृच्छत उससे पूछने लगा, भद्रे अरे भली चिड़िया, किमर्थम विलपसी तुम क्यों विलाप कर रही हो। इति का मतलब ऐसा उसने पूछा। चटका वदत, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट, दुष्टेन एकेन का मतलब एक दुष्ट, गजेन हाथी के द्वारा, मम संतति नाशिता मेरी संतान नष्ट हो गई है। अर्थात एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार डाला है। तस्य गजस्य वदनैव, उस हाथी के वध से, मम दुखम अपसरेत मेरा दुख दूर होगा। कहने का मतलब जब हाथी मरेगा वो तब मेरा दुख कम होगा। ततः काष्ठकूट ताम वीणारवा नामन्या मक्षिकाया समीपम अनयत। ततः तब कठफोड़वा, काष्ठकूट मतलब कठफोड़वा, ताम मतलब उसको, किसको? चिड़िया को, वीणारवा नाम की, मक्षिकाया समीपम मक्खी के समीप या पास, अनयत का मतलब बच्चों ले गया। कठफोड़वे ने क्या किया? वो चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अपतत्। तयो का मतलब बच्चों उन दोनों की, ये उन दोनों की कौन कौन है? कठफोड़ा और चिड़िया। उन दोनों की वार्ता मतलब बात, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मक्षिका अवदत् मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी, ममापि मतलब मेरा भी, मित्रम मतलब एक मित्र है, मंडूक मेंढक, क्या नाम है उसका? मेघनादः अस्ति, मेरा भी एक मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य, शीघ्र ही या जल्दी ही, तम उपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम जो उचित होगा, करिष्यामि मतलब करेंगे। इदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तदानीं मतलब तब, तौ मक्षिकया, तौ का मतलब उन दोनों ने, मक्षिकया से मक्खी के साथ, गत्वा मतलब जाकर, मेघनाद के, पुरः का मतलब सामने, सर्वम वृत्तांतम न्यवेदयताम सारी कहानी बता दी। मेघनाद अवदत्, मेघनाद बोला, यथा हम कथयामि जैसा जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरु तुम वैसा ही तुम करो। मक्षिके
प्रथमं त्वं मध्याह्ने, सबसे पहले तुम मध्याह्न में मतलब दोपहर में, तस्य गजस्य, उस हाथी के कर्णे शब्दम कुरु, कर्णे का मतलब कान में, शब्दम कुरु का मतलब आवाज़ करो, येन स नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह नयने का मतलब आँखों को, निमील्य, निमील्य का मतलब रगड़ते हुए, स्थास्यति मतलब खड़ा हो जाएगा। तदा तब काष्ठकूट चंचुआ, वो जो कठफोड़वा है वो चंचुआ मतलब अपनी चोंच से, तस्य नयने स्फोटयिष्यति, उसके नयने मतलब आँखों को, चंचुआ का मतलब अपनी चोंच से, स्फोटिष्यति का मतलब फोड़ देगा। एवं स गजः अंधः भविष्यति, इससे वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः स जलाशयं गमिष्यति, तृषार्तः मतलब प्यास से व्याकुल, वह जलाशय पर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में एक महान का मतलब बड़ा, गर्तः मतलब गड्ढा, अस्ति का मतलब है, रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा है। आगे देखो बच्चों, तस्य अन्तिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, तस्य अन्तिके उसके अंदर, अहम स्थास्यामि मैं स्थित होकर या रुक कर, शब्दम च करिष्यामि आवाज़ करूँगा, मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम, मेरी आवाज़ को, तम गर्तम मेरी आवाज़ के कारण, उस तम मतलब उस, गर्तम मतलब गड्ढे को, जलाशय में मतवा जलाशय समझकर, तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति वह उस गड्ढे में गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। अथ तथा कृते से गजः मध्याह्ने, इसके बाद तथा कृते वैसा ही करके, करने पर, तथा कृते मतलब वैसा ही किए जाने पर, स गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मंडूक मतलब मेंढक के शब्द का या आवाज़ का अनुसरण करके, पीछा करके, महते गर्तस्य अन्ते बड़े गड्ढे के अंदर, पतितः मतलब गिर जाता है, मृतः च और मर जाता है। तथा च उक्तम इसलिए कहा गया है, बहुना अपि ऐसाराणाम, बहुनाम अपि ऐसाराणाम समवायो हि तुर्च्य, बहुना मतलब अनेक, ऐसाराणाम का मतलब होता है निर्बल, जो कमज़ोर होते हैं, अनेक कमज़ोरों के समवाय मतलब समूह को जीतना कठिन होता है या जीतना मुश्किल होता है। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि अनेक लोग चाहे कमज़ोर ही हों, लेकिन अगर मिलकर कोई काम करते हैं तो वो अवश्य ही जीत जाते हैं। एक बार फिर से इस कहानी को देख लीजिए जल्दी जल्दी। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। समय के साथ उसके संतति मतलब संतान जाता मतलब पैदा हुई। एकदा कश्चित् प्रमथः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां सुंडेन ऐत्रोटयत्, किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीड़म भुवि अपतत, चटका का जो घोंसला था, चिड़िया का जो घोंसला था भूमि पर आ गिरा। तेन अंडानी विशीर्णानी, उसके अंडे टूट गए। अथ सा चटका वेलपत, इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नाम खगय दुखेन ताम अपृच्छत, एक कठफोड़वा नाम का पक्षी ने दुख से उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, अरे भली चिड़िया क्यों विलाप कर रही हो। चटका अवदत, चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार दिया है। उस हाथी के वधनेव मम दुखम अपसरेत, उसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटे ताम विनार्वा नाम्या मक्षिकाया समीपम अनयत, तब कठफोड़वा उसे विनार्वा नाम की मक्खी के पास, अनयत का मतलब ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की बात सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति, मेरा भी एक मित्र मेघनाथ है, मेंढक है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि, शीघ्र ही वहाँ जाकर जो उचित होगा वो करेंगे। इदानीम तौ, इस प्रकार वे दोनों मक्षिकया सह, मक्खी के साथ गत्वा जाकर, मेघनादस्य, मेघनाद के
पुरः सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयताम। मेघनाद के सामने सारी कहानी बता देते हैं। मेघनाद अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज़ करो। येन स नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह आँखों को मलता हुआ खड़ा हो जाएगा। तदा काष्ठकूट चंचुआ तस्य नयने स्फोटिष्यति, तब कठफोड़वा चोंच से उसके आँखों को फोड़ देगा। एवं स गजः अंधः भविष्यति, इससे वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्थ स जलाशयं गमिष्यति, भूख से व्याकुल वह जलाशय पर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके अंदर स्थित होकर या रुक कर मैं आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरी आवाज़ के कारण उस गड्ढे को जलाशय समझकर वह उसमें गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गजः, ऐसा सब किए जाने पर वह हाथी मध्याह्ने मतलब दोपहर में मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मेंढक की आवाज़ का अनुसरण करके महत गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च, बड़े गड्ढे के अंदर गिर जाता है और मर जाता है। तथा च उक्तम, इसलिए कहा गया है, बहुनाम अपि असाराणाम मम समवायो ही दुर्जय, बहुत से कमज़ोरों के समूह को जीतना कठिन होता है। आशा करती हूँ बच्चों ये अनुवाद आपको यहाँ समझ आ गया होगा। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अनुवाद को याद करेंगे। धन्यवाद।